नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। अतुल ऑटो लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। जो कंपनी अब तक प्रॉफिट में थी, कोरोना के चलते इस क्वार्टर में ये भी घाटे में आ गई है। चलिए देखते हैं डिटेल में। मित्रों, जैसा आपको पता है, ये थ्री व्हीलर बनाती है। इसके अंदर दोनों टाइप के थ्री व्हीलर आ गए, पैसेंजर के लिए भी और कार्गो के लिए भी। ये उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और डिटेल में दिया गया है, जहां पे दिखाया है कि अलग अलग सेगमेंट के लिए उनके पास अलग अलग तरह के थ्री व्हीलर्स हैं। जैसा ये कंपनी अपनी वेबसाइट में क्लेम कर रही है, अतुल ऑटो एकमात्र ऐसी थ्री व्हीलर कंपनी है जिसका सारे फ्यूल टाइप के अंदर व्हीकल्स है। मतलब इनके पास डीजल से चलने वाले, पेट्रोल से चलने वाले, सीएनजी, एलपीजी और इलेक्ट्रिक, ये पांचों तरह के फ्यूल से चलने वाले जो है वो उनके पास प्रोडक्ट है, और इस तरह की एकमात्र कंपनी है। ये लार्जेस्ट ग्रोइंग थ्री व्हीलर कंपनी है इंडिया के अंदर। 21 स्टेट के अंदर ये काम करते हैं। उनका जो प्राइमरी जो नेटवर्क है वो 200 डीलर का है, और जो सेकेंडरी होता है, ये सब डीलर्स है, वैसे 130 है इनके मिला। तो 200 प्लस 130 तो 330 डीलर का उनका पूरा नेटवर्क है, जो पूरे 21 स्टेट्स के अंदर फैला है, पूरे इंडिया के अंदर। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। ये काफ़ी सारे कंट्रीज जैसे मेक्सिको, मेडागास्कर, नेपाल, होंडुरस, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, केन्या, कोंगो, इजिप्ट, इक्वाडोर, यूके, इथियोपिया, पेरू, ग्वाटेमाला, ये सब कंट्री के अंदर वो एक्सपोर्ट करते हैं। और ये तीन तरह का एक्सपोर्ट करता है। ये सीबीयू भी करते हैं, जहां पूरी बनी बनाई गाड़ी एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ जगह पे सेमी नॉकडाउन एसकेडी, और कुछ जगह पे कंप्लीटली नॉकडाउन सीकेडी कंडीशन। तो जहां जहां जिस जिस कंट्री में जैसे रिक्वायरमेंट है, वैसा वो एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी अपने अप्रोच को लेके काफी इनोवेटिव है। जैसे उन्होंने कभी छकड़ा बनाया था कुछ सालों पहले, जब उन्होंने कंपनी की शुरुआत की, तो वो अपने आप में काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट था। अभी ये जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, वो भी काफी इनोवेटिव है। आपने थ्री व्हीलर एम्बुलेंस शायद ही कभी देखा होगा। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली, और जो पहली उन्होंने एम्बुलेंस बनाई वो राजकोट के एक अस्पताल को उन्होंने डोनेट की है। ये अभी क्या क्या कह रहे हैं, जरा इसका परिचय हो जाए। ये कह रहा है 6 फीट की ये लंबाई है, इसमें कोई स्टीयरिंग नहीं होता, जैसे वो हैंडल बार होता है रिक्शा में, वैसे ही इसके अंदर भी ऐसा ही है, डीजल से चलती है। स्ट्रेचर और ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है। और सिटिंग एरिया जो है पेशेंट और रिलेटिव के लिए दोनों है, जैसा कि आप राइट हैंड साइड में फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट को लिटा सकते हैं, यहाँ पे उसके रिलेटिव जो है वो बैठ सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी के प्रोविजन जैसे उन्होंने बताया, तो वो प्रोविजन उन्होंने यहाँ पे रखा है, सिलेंडर के लिए भी और स्ट्रेचर के लिए भी। और ये करीब करीब 3 लाख के आसपास आती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इससे सस्ती कोई एम्बुलेंस आती होगी आज की डेट में। तो ये एक अच्छा उन्होंने ये लिया है। और खास करके ये कह रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट्स अभी काफी बढ़ रहे हैं, तो अभी अवेलेबिलिटी के इश्यूज हो रहे हैं एम्बुलेंस के, तो उसके चलते ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने आज डिक्लेयर किया है। 4 कॉलम में फिगर दिया है। पहला कॉलम है जून क्वार्टर, दूसरा कॉलम है मार्च क्वार्टर, तीसरा कॉलम है जून क्वार्टर पिछले साल का, और तीसरा कॉलम जो है वो है 19-20 साल भर के फिगर। अगर इनकम की बात करें, तो कोरोना के चलते उनके इनकम में काफ़ी भारी गिरावट आई है। उनकी इस क्वार्टर की इनकम सिर्फ 26 करोड़ 87 लाख की रह गई है, जो पिछले क्वार्टर में 112 करोड़ 97 लाख की थी। तो यह भारी गिरावट उनके इनकम में हम देख सकते हैं। एक्सपेंस उनके इस क्वार्टर में 35 करोड़ 70 लाख के रहे, जो पिछले क्वार्टर में 108 करोड़ 73 लाख के थे। तो एक्सपेंस फ्रंट पे भी गिरावट आई है। हालांकि क्योंकि इस क्वार्टर में इनकम हुई है कम 26 करोड़ की, और एक्सपेंस हुए 35 करोड़ के, दोनों के बीच का डिफरेंस है 8 करोड़ 83 लाख, जो कि इस क्वार्टर का घाटा है। जी हाँ, इस क्वार्टर का उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो घाटे में बदल गया है, और वो रहा है 8 करोड़ 83 लाख का। उनको टैक्स में थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है, 2 करोड़ का कुछ डिफर्ड टैक्स के चलते उनको जो है वो टैक्स एक्सपेंस माइनस में हुए हैं। तो उनका जो जो लॉस है वो घट के 6 करोड़ 78 लाख का रह गया है। उनके जो एसोसिएट्स है वहां से उनको 43 लैक्स का और प्रॉफिट हुआ है। तो इस क्वार्टर का उनका लॉस जो है वो घट के फाइनली 6 करोड़ 35 लाख का रह गया है, जो इस क्वार्टर का नेट लॉस है। जी हाँ, इस कंपनी ने इस क्वार्टर में 6 करोड़ 35 लाख का लॉस किया है, जो कि नेट लॉस है इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हुआ था 3 करोड़ 97 लाख का, जो मोटा मोटा 4 करोड़ आप कह सकते हो पिछले क्वार्टर में। और पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखोगे तो 11 करोड़ 61 लाख का उनको प्रॉफिट ही हुआ था। पिछले साल भर में उनको 53 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो इसके चलते उनका ईपीएस जो है वो माइनस में चला गया। इस क्वार्टर में उनका जो लॉस हुआ है, ईपीएस जो है वो -2.89 रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 1.81 था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 5 रुपीज 29 पैसे था, और पिछले साल भर का ईपीएस था 24 रुपये 42 पैसे। तो और डिटेल में अगर फिगर को देखेंगे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये 76% की गिरावट आई है उनकी इनकम में। एक्सपेंस में 67% की गिरावट आई है, लेकिन इनकम में ये कुछ ज़्यादा ही गिरावट आई है। इसके चलते जो उनका ग्रॉस प्रॉफिट है वो 308% से कम हो गया है। उनका नेट प्रॉफिट जो है वो, नेट प्रॉफिट और ईपीएस दोनों 260% से कम हो गए हैं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात
करें तो क्योंकि यहाँ पे उनकी इनकम में 82% की गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एक्सपेंस में 73% की गिरावट आई है, ग्रॉस प्रॉफिट में उनका 151% से गिरावट आई है। अब ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ये कम लग रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में जब कंपेयर करते हैं तो ये फिगर होता है और ये पिछले साल का फिगर ज़्यादा था, इसलिए परसेंटेज में ये कम लग रहा है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये गैप कम है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये ज़्यादा है, लेकिन जब परसेंटेज में करते हैं तो परसेंटेज में हम डिनोमिनेटर में छेद में नीचे की तरफ ये फिगर डालते हैं और ये फिगर ज़्यादा है, इसलिए ये आपको नेगेटिव में थोड़ा कम लग रहा होगा। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 151% की गिरावट आई और नेट प्रॉफिट में और ईपीएस में 155% की गिरावट आई है। अगर बात करें इनके टोटल इनकम की तो पिछले 5 साल में 532 करोड़, 477 करोड़, 558 करोड़, 673 करोड़ और 628 करोड़। तो ये ग्रोथ तो दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन मॉडरेट सी यहाँ पे है और इसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है। 16 में ये अच्छा था, 17 में ये कम हुआ, 18 में फिर से बढ़ा, 19 में बढ़ा, 20 में फिर से कम हो गया। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 47 करोड़, फिर 37 करोड़ और 46 करोड़। तो यहाँ पे अगर उनकी इनकम देखेंगे तो ये 16 में और 18 में ऑलमोस्ट सेम ही थी। इसके बाद 19 में थोड़ी बढ़ के 53 करोड़ हुई, मार्च में ये फिर से घट के 52 करोड़ के आसपास हो गई। मित्रों, ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक ऑलरेडी साबित हो चुका है उसके शेयर होल्डर्स के लिए। 2002 में जहां ₹1.13 का रेट था, 2015 में इसका रेट जो है ₹630 के आसपास तक चला गया था। दैट मीन्स इस कंपनी ने 13 साल के अंदर 500 गुना के आसपास के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न थे। हालांकि उसके बाद से उसके प्राइस में अननोन सी मतलब ये जो गिरावट आई है, उनके प्राइस वहां से भी बढ़े हैं। जैसे हमने पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस देखे तो उनके कोई उतना डिप आया नहीं है, उनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी एक अच्छे रेट से उन्होंने ग्रोथ किया है। तो ये इतना क्यों गिर गया है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड है बिकॉज ऑफ अननोन रीजन, बट ये आने वाले टाइम में करेक्ट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये कंपनी के फंडामेंटल ठीक है, बिजनेस मॉडल उनका साउंड है और ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, इनकम लगातार आ रही है, नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो उनका पीई इतना कम क्यों है इंडस्ट्री से, वो समझना मुश्किल है। जहां इंडस्ट्री का पीई 18 का है, इनका पीई 8 के आसपास का है। उनका ईपीएस जो है वो 24 के आसपास का है। हालांकि उन्होंने अभी जो रिजल्ट दिए हैं उसके बाद उनके ईपीएस ट्रेलिंग 12 मंथ के जो ईपीएस है वो कम होने की गुंजाइश है। हालांकि क्योंकि ये प्राइस ऑलरेडी इसके जो है वो डिप्रेस्ड है, इंडस्ट्री से कम ही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। हल्की सी गिरावट अगर आती है, मान लो अगर 170 रुपये अगर जाता भी है, तो ये कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और अपने सेगमेंट में ये लीडर है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये इसमें अच्छा सा इंप्रूवमेंट आने के पूरे चांस है, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री का पी 18 का है तो इसका पी भी आने वाले टाइम में फॉलो करेगा, 18 तक जाएगा। तो अगर करेक्शन होता है तो, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहता है तो अगर 170 के आसपास 160 170 पे अगर ये आता है तो उसको होल्ड करके रखेंगे तो लंबे समय में बिल्कुल फायदा देगा ये, ऐसा हमें लगता है। मित्रों, ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।